नमस्कार सभी को। आज हम एक्सरसाइज 12.2 शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बता दिया था 12वीं प्रश्नावली की कि जब तक आपको पाई का मान है वो 3.14 नए रखने को कहे तब तक आप नहीं रखेंगे। आपको मान सिर्फ 22/7 ही रखना है। हाँ, जब सवाल में आपको कह दे कि पाई का मान है वो 3.14 रखें तभी रखना, अन्यथा 22/7 ही रखना। ठीक है, तो आज हम जल्दी से पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल दे रखा है। मैं यहाँ पे पहले इसका एक कलर ले लेता हूँ जो कि हमें लिखने में आसानी होगी। देखिए, पहला सवाल दे रखा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण हमें 60 डिग्री, यानी कि थीटा कोण। एक तो हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री, कोण दे दिया। इसके बाद में हमें जो त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, ये त्रिज्या दे रखी है, तो इस त्रिज्या का भी हमें ध्यान रखना होगा। आर का मान दे रखा है और थीटा का मान दे रखा है। मेन रूप से हम चलते हैं कि हमारे पास सूत्र क्या है, तो सूत्र को याद रखना होगा आपको। तो सूत्र को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले मैं बता देता हूँ इसको सूत्र हमारे पास क्या था। सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये हमारे पास क्या था, सूत्र था। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, आगे निकालेंगे। यानी कि हमारे पास आर भी है थीटा भी है, दोनों है, और पाई का मान 22/7 रख देंगे और 360 का भाग देना है, यानी कि सारे मान रखने हैं बस। तो पहले सिंपल सा सवाल है एकदम, आप आसानी से समझाएंगे। तो मैं पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। देखिए, ये चित्र रहा हमारे पास। इस चित्र की में हमें दे क्या रखा है वो मैंने रख दिया, पहले रखा है। ये देखिए हमारे पास है त्रिज्य खंड। ये जो त्रिज्य खंड दे रखा है इसको मैं जो इतना भाग दे रखा है छोटा सा टुकड़ा, इस टुकड़े को देखिए ध्यान से। इसमें हमें कोण दे रखा है, कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री कोण दे रखा है और 6 सेमी की जो त्रिज्य है, दोनों तरफ त्रिज्य है। आर का मान दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी आर का मान दे रखा है 6 सेमी और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या दे रखी है वो है 6 सेमी और कोण दे रखा है 60 डिग्री, और हमें क्या रखना है, सूत्र में मान रखना है। इस सूत्र में मान रखने के बाद में हमारे पास जो त्रिज्य खंड है वृत्त द्वारा, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में आगे हमारे पास सीधा मान रखना है और कुछ नहीं करना। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कैलकुलेशन, और हो सके इतनी कोशिश आपको सिर्फ इतना ही सवाल बता दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करें। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होगा। इस सवाल को लगभग आइए लगभग 2 मिनट या 3 मिनट का समय दिया जाएगा और 2-3 मिनट में आपको खुद को सोल्यूशन करना होगा। तो ये तो प्रैक्टिस तभी आपकी होगी जब आप जितना ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री रख दिया और पाई का मान 22/7 रख दिया और 6 सेमी और 6 सेमी दोनों रख दिया। अब इनको काटेंगे। देखिए, 60 को काटेंगे नीचे 360 से तो 6 बार जाएगा, और 6 को एक ऊपर 6 से काट दिया, यानी कि 22/7 इंटू में 6 बच गया 2, और 22 और 6 को गुणा करेंगे आपस में तो बटा में 7 बच जाएगा। ये हमारे पास था, और यही हमारी जो किताब की आंसर दे रखी है, किताब में ये आंसर आपके दिया हुआ है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे हमारा है 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। देखिए, 2 नंबर सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1 नंबर का छोटा सवाल है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए, वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त के एक चतुर्थांश, इस शब्द पर ध्यान रखिए। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है, देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं। एक ऐसे होता है, तीसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे और 7वीं प्रश्नावली में शायद आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें कितना होता है, प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसा कोण है वो प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होता है। और इसकी परिधि दे रखी है हमें 22 सेमी, सिर्फ ओनली फॉर परिधि दे रखी है। और परिधि से हम क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, और आर से हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, घुमा फिरा की यही बात, यहीं पे आपको घूम फिर के रहना होगा। परिधि का मान, आपको परिधि का मान दे दिया, लेकिन थीटा का कौन मान, थीटा का मान हमें दे रखा है क्या, थीटा का मान नहीं दे रखा है। तो चतुर्थांश, एक चतुर्थांश दे रखा है तो हमें एक का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चतुर्थांश में जो चारों कोण पूरे गोल गोल घूमने के बाद में ये जो पूरा देखो इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। तो हमें थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। प्लस में आर का मान, आर का मान कहाँ पे है, आर का मान तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए समझने की बात कीजिए। परिधि का सूत्र, मेन रूप से हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। पहले मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये रहा हमारे पास चतुर्थांश है वो तो बना लिया। अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का, देखिए इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसका चौथे भाग, एक भाग का निकालना है तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये देखिए चारों भाग है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। तो इसमें एक का निकालना है तो 4 का भाग देंगे, अगर 2 का निकालना है, इन दोनों का पूरा का साथ में निकालना है तो 2 का भाग देंगे, और इन 3 का निकालना है तो 3 का भाग देंगे। इनमें देखिए 3 का भाग निकालना है, अगर 3 का भाग, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, हमें कह दे, मैं जैसे छायांकित कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, देखिए एक ये और एक ये, इन तीनों का कह दे, इन तीनों का कह दे निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। लेकिन हमें सिर्फ अभी किसका कह रहा है, इस एक का निकालने का कह रहा है।
इस एक भाग का निकालना है। तो हमारे पास थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या कैसे करेंगे, त्रिज्या का मान हम ऐसे लगाएंगे, इसके जो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर में इसका मान दे रखा है हमें 22। इसमें हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे मान में, आर का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्यों, सिर्फ हमें इस पर आर का निकालना है, 2 इसमें भाग में चला जाएगा और पाई का मान है वो इस साइड में भेज देंगे। तो आर का मान भी हमारे पास आ जाएगा और आर का मान करने के बाद में हमें जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 उसमें मान रख देंगे। देखिए आगे हम हल करते हैं, इसके परिधि का सूत्र रख दिया। अब इसके बाद में देखिए ये रहा हमारे पास 2πr, मैंने 2πr परिधि का बताया था, वो बराबर में हमने मान रख दिया। बराबर में रखने के बाद में ये चतुर्थांश का हमारे पास चित्र आ गया, इसको हमने क्या कर दिया थोड़ा सा छायांकित कर दिया। और थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, क्यों कि चतुर्थांश से कह रहे हैं और चतुर्थांश का जितने भी सवाल होंगे उसमें आपको कोण जो इसका थीटा का मान है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया जाएगा, ये कोण है। तो परिधि से हमने क्या निकाल लिया, आर का मान निकाल लिया। आर का मान आ गया हमारे पास 7/2। 7/2 आने के बाद में अब हमारे पास क्या है, सीधा चलते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 एक प्रकार से हम समझें तो यह क्या आता है त्रिज्यखंड के रूप में होता है। तो त्रिज्यखंड के तरह ही हम इसका क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये रहा हमारे पास है त्रिज्या का, और कोण का मान हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, कोण का मान 90 डिग्री है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सीधा मान रखना है। देखिए थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री है। आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, अगर आप सीधा लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं कि चतुर्थांश का जो प्रत्येक एक वृत्त के अंदर चतुर्थांश में प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्षेत्रफल का लिख दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये सूत्र लिख दिया। और यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है मान इनपुट करना है, मान सारा सारा रखना है। थीटा की जगह 90 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पर आर स्क्वायर है वहाँ पे 7/2 लिख दीजिए। ठीक है, या फिर सीधा 7/2 का आपका भाग देकर पॉइंटों में लिखें तो पॉइंटों में लिखा लीजिए। पॉइंटों में कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप सीधा रख लिख दीजिए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 3। ये कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश कीजिए, अपने 1-2 बार निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है हमारा 3 नंबर सवाल। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका एक वृत्त बनाएंगे। देखिए सुई की लंबाई दे रखी है, तो सुई की लंबाई क्या है देखिए ये दे दीजिए चित्र हमारे पास आ गया। इसमें हमें सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेमी, यानी कि हमारे पास त्रिज्या है 14 सेमी आ गई हमारे पास। लेकिन कोण है क्या, नहीं है। तो कोण नहीं है तो इसका हम कैसे निकालेंगे 5 मिनट। एक बार मान लीजिए 5 मिनट है, ये सुई यहाँ पे आ गई। 5 मिनट घूमने के बाद में ये सुई यहाँ पे आ गई। मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, ये लीजिए यहाँ पे फिर भी सेट नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए 5 मिनट में मान लीजिए सुई यहाँ पे आ गई, तो 5 मिनट में रचित यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक प्रकार से देखें तो हमारे पास क्या बन गया है त्रिज्यखंड बन गया है। और इस त्रिज्यखंड का हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना तो समझ में आ गया। हमारे पास आर भी है, कितनी है 14 सेमी है। थीटा का मान कहाँ पे है, थीटा का मान भी नहीं दिया है, तो ये भी हमें क्या करना होगा निकालना होगा। और हम इसको कैसे निकालेंगे ये भी समझने वाली बात है कि हम इसको निकालेंगे कैसे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास थीटा का मान है समझने के लिए। पहले देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये पूरा गोल घूमने पर कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो पूरा गोल घूमने पर एक प्रकार से कहें तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाएगा कोण कितना होगा 360 डिग्री का। यानी कि एक वृत्त पूरा गोल घूमेगा, इस पूरे एंगल में कितना कोण बनेगा 360 डिग्री बनेगा। तो 60 मिनट में 300 बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा। तो 1 मिनट में क्या करेंगे इस 60 को इस साइड में भाग में ले आएंगे। ठीक है, भाग में ले आई तो 1 मिनट का आ गया। अब हमें पूछा है कि 5 मिनट का, 5 मिनट में कितना निकालेगा, 5 मिनट में कितना निकालेगा। तो ये जो 360 बट्टा में 60 था, इसको हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया 5 से, कर दिया 5 से गुणा। तो इसमें हमारे पास कितना आ गया 5 मिनट का आ गया। और इससे हमारे पास क्या जाएगा कोण आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट दी और यहाँ से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। और 6 और 5 को 6 और 5 देखिए 6 और 5 बच गया ऊपर ने, 6 और 5 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। यानी कि हमारे पास 30 डिग्री का कोण निकालना है, सीधा सिंपल सा एकदम। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण निकाल लेंगे आसानी से। अब हमारे पास क्या आ गया देखिए थीटा आ गया। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब हमारे पास थीटा का भी मान है, आर का भी मान है। हमें क्या निकालना है, इस जो 5 मिनट है उसमें कितना क्षेत्रफल निकलेगा। तो सीधा देखिए इसकी त्रिज्या दे रखी है और हमें दे रखा है त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है। हमने निकाल लिया था। और ये सूत्र में हम क्या करेंगे मान रखेंगे। थीटा की जगह पर क्या मान रखेंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30 बट्टा में 360 इंटू में पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7
इंटू में आर की जगह पर 14 इंटू में 14, ये मान रखेंगे बराबर में। इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य और यहाँ पे काटेंगे तो 12 बार जाएगा, ये हो गया 12 बार। और 12 को इसमें काटेंगे फिर 2 से तो ये जाएगा 6 बार, फिर इसको काटेंगे तो 7 बार, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यानी कि 22 इंटू 7 क्या बचा, 22 इंटू 7 बटा में 3 बच गया। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एकदम परफेक्ट। तो लगभग शायद देखिए 154 बटा में 3 आ जाएगा। और आगे आपको क्या लगाना है, सेमी स्क्वायर लगाना है, ये याद रखना। लास्ट में क्या है, कोई भी मात्रक देर का हो, सेमी देर का हो, मीटर देर का हो, किलोमीटर देर का हो, उसके आगे स्क्वायर जरूर लगाना है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगेगा। और अगर आपको पूछे कि घन का पूछ ले, क्यूब घन पूछ ले, तो इसमें क्या करेंगे, सेमी पावर 3 लगा देंगे, यानी कि सेमी की क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये थी 3 सवाल इस 12 पॉइंट एक्सरसाइज 12 के। ये देखिए इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करना चाहें तो 20 को रोक देकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ नीचे ये वाला ये पार्ट है, ये आपके लिखने की सुविधा के लिए है कि आप कैसे भी उनको 20 में समझ कर आसानी से आप लिख सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 सवाल। अब इसके बाद में आगे 14 सवाल आगे भी लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहें।